स्वागत है आप सभी दोस्तों का फिर से एक और वीडियो में। दोस्तों आज से हम लोग रीजनिंग देखने वाले हैं, जो कि आपके एसएससी एग्जाम, रेलवे एग्जाम, पुलिस एग्जाम, डिफेंस एग्जाम, सभी तरह के कॉम्पिटिटिव स्टेट लेवल हो या नेशनल लेवल हो, सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 1 देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निर्माता का संबंध अगर फिल्म से है तो लेखक का संबंध किससे होना चाहिए। निर्माता क्या करता है, एक फिल्म का निर्माण करता है, तो लेखक क्या करता है, अपनी लेखनी का निर्माण करता है। जो भी वो लिखता है, जैसे हास्य लिखता हो, व्यंग्य लिखता हो, कविता लिखता हो या उपन्यास लिखता हो, ठीक है। तो उसी प्रकार इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, भोजन, अखबार, पुस्तक या कविता। तो लेखक क्या करेगा, कविता लिखेगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 है, बताएं कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, स्वीट, केक, पेस्ट्री या ब्रेड। तो देखिए अन्य से भिन्न की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए स्वीट मतलब मिठाई, केक, पेस्ट्री, ब्रेड, ये तीनों जो है केक, पेस्ट्री और ब्रेड एक बेकरी आइटम है, ठीक है। बेकरी आइटम मतलब आप समझ पा रहे होंगे, जो केक वगैरह है, पेस्ट्रीज वगैरह है, ये सब बेकरी आइटम में आते हैं। और मिठाई जो है, स्वीट जो है, ये कभी कभी बेकरी भी हो सकता है, नॉन बेकरी भी हो सकता है। तो ऑप्शन ए मिठाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों से भिन्न है। अगला क्वेश्चन 3 है, बताएं कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है। ऑप्शन से लकड़ी, कॉर्क, स्टोन या पेपर। तो देखिए यहाँ पे देखने से समझ में आ रहा है कि लकड़ी है, कॉर्क है और पेपर है, ये तीनों एक मटेरियल के हो सकते हैं, मतलब लकड़ी के हो सकते हैं, लेकिन स्टोन, पत्थर जो है, ये एक तीनों से अलग दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी स्टोन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तीनों से भिन्न है। अगला क्वेश्चन 4 है, लाल किला का संबंध अगर दिल्ली से है तो स्वर्ण मंदिर का संबंध किससे होगा, ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन से आगरा, अमृतसर, जामा मस्जिद या ताजमहल। तो देखिए अगर लाल किला जो है वो दिल्ली में स्थित है, ठीक है, तो स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है ये देखना होगा। तो ये अमृतसर में स्थित है, सीधा सीधा समझ में आ रहा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 है, आँख का संबंध अगर आंसू से है तो बाकी एक संबंध आपको नीचे से देख के बताना है। ऑप्शंस में दिए हुए वो संबंध, ऑप्शन है सागर का जल से, ज्वालामुखी का लावा से, दिल का धमनी से और हंगर का रोटी से। तो यहाँ पे देखने पे आपको समझ में आ रहा होगा कि आँख से आंसू जो है एक पदार्थ के तौर पे निकलता है, वैसे ही ज्वालामुखी से लावा जो है एक पदार्थ के तौर पे निकलता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्वालामुखी और लावा यहाँ पे सही फिट बैठेगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 है, इंजीनियर मशीन से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार डॉक्टर संबंधित है डैश से। अब डैश की जगह पे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन से हॉस्पिटल, बॉडी, डिसीज या मेडिसिन। तो देखिए इंजीनियर जो है मशीन का देखभाल करता है, रख रखाव करता है, खराब होने पे उसकी मरम्मत करता है। उसी प्रकार डॉक्टर क्या करता है, बॉडी का देखभाल करता है, रख रखाव करता है और ख़राब होने पे उसकी मरम्मत करता है। तो ऑप्शन बी बॉडी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, मोमबत्ती का संबंध अगर मोम से है तो कागज का संबंध किससे होना चाहिए। आपके हिसाब से आप भी बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको जो भी ऑप्शन समझ में आए वो आप ज़रूर बताएं। ऑप्शन से लकड़ी, पेड़, बांस या पल्प। तो देखिए मोम से मोमबत्ती का निर्माण होता है, तो कौन सा ऐसा पदार्थ है जिससे कागज़ का निर्माण होता है। तो कागज़ का निर्माण होता है लकड़ी से, यहाँ पे लकड़ी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 8 है, बताएं कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है। ऑप्शंस में दिया हुआ है गोल्ड, निकेल, प्लेटिनम और हीरा। तो यहाँ पे देख सकते हैं गोल्ड, निकेल और प्लेटिनम ये तीनों धात्विक तत्व हैं, मतलब मेटालिक तत्व हैं, और हीरा एक अधातु है। तो हीरा इन तीनों से अलग हुआ, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, बताएं कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, जून है, अगस्त है, दिसंबर है या जनवरी है। तो इन चारों में से सबसे अलग आपको कौन सा दिख रहा है, आप भी देख के बताएं। अगर आपको आंसर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाएं आप। यहाँ पे देखने से देखिए समझ में आ रहा है कि अगस्त, दिसंबर और जनवरी ये तीनों 31 दिन वाले मंथ हैं, लेकिन जून एक ऐसा है जो 30 दिन का होता है इन चारों ऑप्शन में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जून इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तीनों से अलग है। अगला क्वेश्चन 10 है, दांत का संबंध अगर चबाने से है तो यहाँ पे कौन सा एक संबंधित शब्द फिट बैठेगा। ऑप्शंस में है वो मन का सोचने से, स्वेटर का गर्मी से, खाद्य का स्वाद से और आँखों का झिलमिलाहट से। तो देखिए यहाँ पे आपको देखने से समझ में आ रहा होगा
कि दांत एक शरीर का अंग है और चबाना इसका काम है, उसी प्रकार मन एक शरीर का अंग है हमारे और सोचना इसका काम है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर यहाँ पे फिट बैठेगा, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन 11 है, किसी खास कोड में इंग्लैंड को 1 2 3 4 5 2 6 से और फ्रांस को 7 8 5 2 9 1 से लिखा गया है, इसी कोड में ग्रीस को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित होते हैं और ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर नंबर सिस्टम से बनते हैं, जैसे ए 1 नंबर पे है, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, उसी प्रकार जेड 26 नंबर पे। तो नंबरिंग से इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर सॉल्व होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा नहीं दिख रहा है, देखने से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सीधे सीधे 1 2 3 4 5 लिख दिया गया है इंग्लैंड के जगह पे। इसका मतलब ये हुआ कि ई को 1 मान लिया, एन को 2 मान लिया, जी को 3 मान लिया, एल को 4 ऐसे मान लिया गया है यहाँ पे। उसी प्रकार फ्रांस को भी मान लिया गया है। ठीक है, 7 8 5 2 9 1। अब हमें निकालना है ग्रीस का, ग्रीस का हमें पता करना है। तो ग्रीस का हम देखेंगे तो जी यहाँ पे तीसरे नंबर पे है और यहाँ पे तीसरे नंबर पे 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, आर अगर देखेंगे हमें फ्रांस में दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे यहाँ पे 8 है। अब यहाँ पे हम कुछ ऑप्शंस में भी देखेंगे, कुछ हद तक हमें समझ में आ जाएगा, पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब 3 8 देखिए इसमें कौन से मैच कर रहा है, ये दोनों में ए और बी में 3 8 मैच कर रहा है, फिर 1 1 भी मैच कर रहा है, मतलब ये दोनों ही पक्का है, कोई ना कोई एक होगा। अब देखेंगे लास्ट भी मैच कर रहा है, लेकिन 7 9 नहीं मैच कर रहा, मतलब सेकेंड लास्ट इसका देखना होगा कि ये ग्रीस में सी के स्थान पर क्या है। तो देखिए सी के स्थान पर यहाँ पर फ्रांस में 9 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 3 8 1 1 9 1 ये हो जाएगा। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझ पा रहे होंगे तो इसको वीडियो को रिवर्स करके थोड़ा सा एक बार और देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12 है, एक्सरसाइज जिम से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार ईटिंग संबंधित है डैश से। तो देखिए एक्सरसाइज जो है जिम के अंदर होता है, जिम खाना के अंदर एक्सरसाइज होता है, उसी प्रकार ईटिंग मतलब भोजन करना कहाँ पे होगा, ये होगा रेस्टोरेंट में। ऑप्शंस में आप देखेंगे फूड, डाइटिंग, फिटनेस और रेस्टोरेंट दिया हुआ है, तो रेस्टोरेंट इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, आयतन का संबंध लीटर से है तो क्षेत्र का संबंध किससे होना चाहिए। देखिए आयतन क्या है, आयतन एक मात्रा है, ठीक है, लीटर उसको मापने वाला एक यूनिट हो गया, तो क्षेत्र जो है एक मात्रा है और इसको मापने वाला यूनिट जो है यहाँ पे देखिए ऑप्शन से हेक्टेयर, डिग्री, रेडियन या न्यूटन, तो ये सभी मात्रक ही है, लेकिन क्षेत्र का मात्रक क्या होगा, वो होगा हेक्टेयर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 है, बताएं कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है। ऑप्शन से द्वीप, कोस्ट, हार्बर या ओसीएस। तो देखिए यहाँ पे द्वीप जो है वे एक भूमि का टुकड़ा होता है जो महाद्वीप से छोटा होता है और उस पानी से घिरा होता है। कोस्ट मतलब क्या होता है, कोस्ट मतलब होता है तट, ठीक है। हार्बर मतलब होता है बंदरगाह और ओसियस मतलब होता है कि कोई ऐसा मरुस्थलीय स्थान जहाँ पे थोड़े बहुत पेड़ पौधे हो। तो ये तीनों तो समुद्र या पानी से संबंधित है, ये उस तरह का संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका ओसियस राइट आंसर हो जाएगा, ये बाकी तीनों से भिन्न है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, जतिन अपने घर से निकलकर 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। अच्छा देखिए ये दिशा वाला जो क्वेश्चन है ये दिशा से संबंधित है, इसको समझने के लिए कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए। सबसे पहले आप एग्जाम में जब बैठेंगे ना तो इस प्रकार एक दिशा का चिन्ह बना लीजिएगा अपने रफ पेपर जो मिलते हैं, जैसे यहाँ पे हमने पहले से रखा हुआ है। ऊपर में हमारा उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, दाहिने साइड पूरब होता है और बाएं साइड पश्चिम। बाकी ये जो कोने होते हैं इनको भी आप समझ लीजिएगा, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम वगैरह। उसके बाद जैसे वो कोई भी क्वेश्चन इस तरह से आए तो आप बिल्कुल सेंटर से शुरू करिएगा। कोई भी आप जब चलना प्रारंभ करता है कोई भी व्यक्ति, तो इसके बीच से यहाँ से प्रारंभ करेंगे, उसके बाद देखेंगे ये दिशा किस तरफ से जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो देखिए इसको पढ़ते हैं, जतिन अपने घर से निकलकर 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो जैसे मान लीजिए जतिन यहाँ सेंटर से निकलकर 12 किलोमीटर ऊपर की तरफ मतलब उत्तर की तरफ गया, ठीक है, यहाँ पहुँच के रुक गया, रोक दीजिए उसको। वह दाईं ओर मुड़ता है। अब देखिए इसका मुख उत्तर की तरफ है तो दाईं ओर मुड़ेगा तो कुछ इधर मुड़ जाएगा, ठीक है, दाईं ओर मुड़ गया यहाँ पे, फिर और 12 किलोमीटर चलता है, मतलब दाईं ओर मुड़ के 12 किलोमीटर यहाँ पे चला, यहाँ से 12 ऐसे गया, फिर यहाँ से 12 ऐसे आया, उसके बाद वो पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। अब देखिए यहाँ से अब इसका मुख पूर्व की तरफ है, अब ये दाईं ओर मुड़ेगा तो ये इधर की तरफ मुड़ जाएगा और 12 किलोमीटर और चल गया, तो ये 12 किलोमीटर चलेगा तो ये इस लाइन पे आ जाएगा, क्योंकि इस लाइन से इसकी दूरी 12 किलोमीटर है।
और फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगा तो कुछ इधर इतना चलेगा ये, ठीक है, 5 किलोमीटर। कितना बोल रहा है? 5 किलोमीटर। तो ये यहाँ पे 5 किलोमीटर चल गया। अब ये दूरी 12 किलोमीटर, ये वाली दूरी हमारी, मतलब ये भी दूरी 12 किलोमीटर, और ये इधर इतना 5 किलोमीटर, ये 5 और ये 12। समझ पा रहे होंगे आप। अब ये कह रहा है कि अब वह घर से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। तो घर इसका यहाँ से स्टार्ट हुआ था केंद्र से। अब केंद्र से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 12 और यहाँ से यहाँ तक 5। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो 12, 5, 17, और ये दिशा कौन सा है? पूर्व की ओर है। ठीक है, तो 17 किलोमीटर पूर्व की ओर, ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे बहुत अच्छे से। अगर आपको किसी प्रकार का इसमें दिक्कत समझ में आ रहा हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, या आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको हम इसी तरह की वीडियो हमेशा लाते रहेंगे आपके लिए। और ये चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि 15 क्वेश्चन का ये चैप्टर था। मिलते हैं इसी तरह के एक और चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।